हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पारुल एंड वेलकम टू माय चैनल स्टेप्स टू ग्रो। जैसे कि आपको पता है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम बहुत ही पास आ चुका है, तो मैं इस वीडियो में आपके साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि कैसे हम आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स एग्ज़ाम को अटैम्प्ट करें। बेसिकली किसी भी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ये एप्लीकेबल है कि हम किस तरह से उसको अटैम्प्ट करें ताकि हम अपना स्कोर उसमें मैक्सिमम कर पाएँ और हम अपनी ऑप्टिमम आउटपुट उस एग्ज़ाम में दे पाएँ। राइट, अभी बहुत कम दिन रह गए हैं फ्रेंड्स, तो ये चीज़ तो आपको पता ही है कि हमें डेली मॉक देना बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाएँ, हम वो एग्ज़ाम वाली फील ले सकें। राइट, बट हम कैसे कौन से क्वेश्चंस को पहले अटैम्प्ट करें, कौन से क्वेश्चंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और कौन से क्वेश्चंस को कम इंपॉर्टेंस दें, ये मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बहुत सारे लोग वीडियोज़ देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लीज़ डू इट फॉर मी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। सबसे पहले फ्रेंड्स हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में क्या है कि सबसे पहले आप देखिए कि आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं और कौन से आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। राइट, तो जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या करती हूँ, मुझे लगता है मेरा ग्रामेटिकल पोर्शन सबसे अच्छा है। फाइन, तो मैं सबसे पहले ग्रामेटिकल पोर्शन अटैम्प्ट करती हूँ जिसमें आ जाते हैं एरर्स आ जाते हैं, देन रीअरेंजमेंट आ जाता है, राइट, देन उसमें पैराजंबल आ जाता है। तो जितने भी ग्रामर से रिलेटेड पोर्शंस हैं ये सब मैं अटैम्प्ट करती हूँ सबसे पहले, क्योंकि मुझे लगता है ये सबसे ईजी आते हैं। बेसिकली प्रीलिम्स एग्जाम में तो बहुत ही ईजी आते हैं और मुझे लगता है कि मेरा ये पार्ट स्ट्रॉन्ग भी है। राइट, तो आपको जो लगता है आप उस हिसाब से देखें, उसको सबसे पहले अटैम्प्ट करें। फाइन, सेकेंडली व्हाट आई डू इज़ कि एक तो जो रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं उन अगर वो क्वेश्चन इजी आ गया फिर तो वो बहुत ईजिली अटैम्प्ट हो जाता है। फाइन, बट इन केस वो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आया तो उस पर प्लीज़ अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपको वो मुश्किल लग रहा है तो प्लीज़ फॉर द टाइम बिंग जस्ट लीव इट, आप उसको एंड में ट्राई करें पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद। फाइन, तो सबसे पहले आपने ग्रामेटिकल पोर्शन को कर लिया, उसके बाद मैं क्या करती हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन रह जाता है। कॉम्प्रिहेंशन में भी मैं सबसे पहले जो वो कैप वाला पार्ट होता है उसको अटैम्प्ट करती हूँ। राइट, तो प्रीलिम्स एग्जाम में क्या होता है कि जो वो कैप पोर्शन है वो इजी आता है। अगर हम मेंस की बात करें तो दैट इज़ डिफरेंट, क्योंकि वहाँ पे जो वो कैप का पोर्शन है वो डिफ़िकल्ट आता है। राइट, तो वो कैब वाला पार्ट जो है वो आप कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले अटैम्प्ट करें। तो क्या होता है कि वो जो एक वर्ड गिवन होता है उसका हमें या तो सिनोनिम या एंटोनिम बताना होता है। राइट, तो हम क्या करें कि हम उस पैसेज में उस वर्ड को ढूंढें, उस लाइन को अच्छे से रीड करें, तो ऑलमोस्ट वो समझ में आ ही जाता है कि इस वर्ड का क्या मीनिंग हो सकता है। राइट, तो उसकी हेल्प से हम उसका एंटोनिम या सिनोनिम आराम से बता सकते हैं। फाइन, सो दैट इज़ फॉर इंग्लिश। इंग्लिश में एक और चीज़ मैं कहूँगी कि ये जो एरर्स वगैरह वाला पार्ट है ये बहुत जल्दी हो जाता है। 20 मिनट्स होते हैं हमारे पास, 30 क्वेश्चंस हमने करने होते हैं, विच इज़ वेरी इजी। राइट, उसमें कुछ बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज़्यादा इनपुट नहीं जाता है, बहुत जल्दी वो चीज़ हो जाती है। तो आपके पास 7 से 8 मिनट ईजिली बच जाते हैं पूरा कॉम्प्रिहेंशन करने के लिए और आप उसको एंड में आराम से पूरा कॉम्प्रिहेंशन रीड करके कर सकते हैं। फाइन, तो अब ये डिपेंड करता है कि कॉम्प्रिहेंशन कौन सा आया है। कॉम्प्रिहेंशन या तो स्टोरी बेस्ड होता है या फिर वो कोई इकोनॉमिकल आरबीआई से रिलेटेड कुछ आ गया या फिर डीमोनेटाइजेशन से रिलेटेड कुछ आ गया है ना, जो भी कुछ रीसेंट टॉपिक्स होते हैं समटाइम्स उस पर आर्टिकल्स आ जाते हैं जो कि बैंकिंग नॉलेज वाले होते हैं। तो उसमें हम ये कर सकते हैं कि मेरा अटैम्प्ट करने का तरीका ये है कि अगर तो स्टोरी बेस्ड है तो मैं पूरा उसको रीड कर लेती हूँ, स्टोरी का क्रक्स समझ में आ जाता है, स्टोरी पता लग जाती है एंड देन क्वेश्चंस जल्दी से अटैम्प्ट हो जाते हैं। बट इन केस वो इकोनॉमिकल या बैंकिंग बैकग्राउंड का आ गया तो उसमें क्या करना है, मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ, उसमें से कोई कीवर्ड ढूंढ लेती हूँ और फिर उसको मैं पैसेज में सर्च करती हूँ और उसके अराउंड वो आंसर मिल जाता है। फाइन, इन केस आपको लग रहा है कि आप आंसर के बारे में श्योर नहीं है तो अटैम्प्ट ना करें प्लीज़। इंग्लिश में आप लोग गेस ना करें, इंग्लिश में आप अच्छा अटैम्प्ट करें, तभी अटैम्प्ट करें अगर आपको वो क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। गलत करने का कोई फ़ायदा नहीं है। राइट, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या होता है कि सबसे पहले हमें अटैम्प्ट जो चीज़ करनी चाहिए वो है नंबर सीरीज़ और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और सिंप्लीफिकेशन। ये तीनों सबसे इजी टॉपिक्स होते हैं। फाइन, तो फ्रेंड्स अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करना मुश्किल लगता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, उसके लिए एक ट्रिक है जो आई थिंक बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता है, बट इन केस अगर आपको नहीं पता आई विल डू अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। तो सबसे पहले हम ये 3 चीज़ें अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, आप शफलिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, मैं 5 क्वेश्चन स्किप करके पहले फर्स्ट क्वेश्चन देन 6th क्वेश्चन देन 10th क्वेश्चन ऐसे करके मैं 5 क्वेश्चन स्किप करके पेपर को चेक करती जाती हूँ। तो जहाँ पे भी मुझे सिंप्लीफिकेशन या फिर क्वाड्रेटिक का या फिर नंबर सीरीज़ का क्वेश्चन मिलता है मैं उसको पहले अटैम्प्ट कर लेती हूँ। अब नंबर सीरीज़ में भी अगर रॉन्ग सीरीज़ वाला है तो वो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस होते हैं। फ्रैंकली मेरा हो जाता है वो कई बार गलत, तो मैं उसको स्किप कर देती हूँ, फिर उसको मैं एंड में अटैम्प्ट ज़रूर करती हूँ। फाइन, तो ये 3 चीज़ें हैं, ये ऑलमोस्ट आई थिंक 10 मिनट से कम में आराम से अटैम्प्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं डीआई करती हूँ। अब डीआई में भी फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं है कि 5 के 5 क्वेश्चंस ईजी हों या 5 के 5 क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट हों, तो एक क्वेश्चन देख के डीआई को स्किप ना करें।
आप क्या करें, ऑलमोस्ट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि 5 में से 3 क्वेश्चंस आर जनरली ईजी एंड 2 क्वेश्चंस आर समटाइम्स टफ एंड समटाइम्स दे आर ऑल्सो ईजी इन प्रीलिम्स लेवल, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा है DI में तो उसको स्किप कर दें, देयर इज़ नो प्रॉब्लम लाइक दैट, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 मिनट बच जाते हैं और उसमें हमारे पास करने के लिए होता है मिसलेनियस के क्वेश्चंस, राइट। तो मिसलेनियस के क्वेश्चंस में मैं क्या करती हूँ, मैं जल्दी उनको नेक्स्ट करती हूँ, और जो क्वेश्चन मुझे बीच में सिंपल नज़र आता है उसको मैं क्विकली अटैम्प्ट करती हूँ। अब ये 7 मिनट का खेल है फ्रेंड्स। हमने ऑलरेडी 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन DI नंबर सीरीज़ और 5 क्वेश्चन DI, 20 क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। उनमें से हमने एटलीस्ट 15 तो अटैम्प्ट किए ही हैं, राइट। अब ये बच जाता है 7-8 मिनट का खेल, और उसमें हमें मैक्सिमम मिसलेनियस क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अब हम वो जितनी क्विकली उन क्वेश्चन को देखेंगे और उसमें से ईजीएस्ट क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, दैट वुड the best for us, right? In quant में क्वेश्चंस होते हैं टोटल 35 एंड वी हैव 20 मिनट्स फॉर दैट। तो ऑलमोस्ट आई थिंक 25 से 30 के बीच में अटैम्प्ट हो ही जाता है, और अगर आप 25 तक अटैम्प्ट करते हैं इट इज़ अ वेरी गुड अटैम्प्ट, राइट। तो ये तो रही क्वांट की बात। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग क्या है? रीजनिंग मुझे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन लगता है। रीजनिंग स्कोरिंग है, रीजनिंग क्विक है, रीजनिंग करने में मज़ा आता है। तो सबसे पहले व्हाट आई डू इज़ मैं पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को बिल्कुल छोड़ देती हूँ। सबसे पहले मैं करती हूँ सिलॉग, रिलेशंस का क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ जाता है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आ जाता है। उसमें मैंने कुछ ऐसा नहीं कर रखा कि पहले ये या बाद में वो, मैं सिर्फ पजल्स को स्किप करती हूँ। उसके सिवाय कोई भी क्वेश्चंस जो आते हैं वो मैं अटैम्प्ट करती जाती हूँ सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे वो आते हैं। फाइन, तो दिस इज़ हाउ आई डू इट। जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसा कर सकते हैं। इट्स जस्ट अबाउट स्पीड, है ना। तो जैसे आपको ठीक लगता है आप वैसे करें, बट बहुत फास्ट आपको होना है रीजनिंग में, क्योंकि आपको टारगेट ये लेके चलना है कि आपको रीजनिंग में 35 ऑन 35 कर दें। अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, अगर आपको रीजनिंग थोड़ा उतनी अच्छी से नहीं आती है, आप रीजनिंग में उतना कॉन्फिडेंट नहीं है, तो भी आप 30 का टारगेट तो लेके चलें रीजनिंग में। ये मेरा मानना है कि हो सकते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप पजल और सीटिंग अरेंजमेंट को छोड़ के बाकी सारा जल्दी से जल्दी अटैम्प्ट करें। उसमें गलत होने के चांसेस कम होते हैं, बट स्टिल आप उसमें विजिलेंट रहें। अगर आपको लगता है कि ये गलत होने के चांसेस हैं तो आप उसको छोड़ दें, राइट। देन उसके बाद आ जाते हैं पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट। उसमें से भी मैं प्रेफर करती हूँ पजल्स को पहले सॉल्व करना, क्योंकि पजल्स जनरली मेरा ये है कि पजल्स ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट आर समटाइम्स वेरी कन्फ्यूजिंग, राइट। तो पहले पजल्स को अटैम्प्ट करें, पजल्स करने के बाद सीटिंग अरेंजमेंट को एंड में अटैम्प्ट करें, राइट। एक सीटिंग अरेंजमेंट छूट जाएगा तो भी 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं, विच इज़ गुड। तो ये सब करने के बाद हमारे अटैम्प्ट्स हो जाते हैं। इंग्लिश में आप मानिए कि 30 से 25 तक तो ईजिली अटैम्प्ट हो जाते हैं, राइट। बट अगर आपकी इंग्लिश वीक है, आपको इंग्लिश उतनी ईजी नहीं लगती है, उतनी अच्छी नहीं लगती है, तो आई थिंक कि आप ज़्यादा रिस्क ना लें। जितने आप अटैम्प्ट कर पाएँ, अबव 20, एनीवेयर अबव 20 इज़ गुड, ठीक है। तो उसके बाद आ जाती है बात मैथ्स की। मैथ्स में 20 to 25 इज़ गुड। देन उसके बाद बात आ जाती है रीजनिंग में 30 to 35 आई वुड से इज़ गुड। अगर आप 28-29 करते हैं दैट इज़ ऑल्सो लाइक ओके। तो हमारे टोटल अटैम्प्ट्स हो जाते हैं रीजनिंग में अराउंड 30, मैथ्स में अराउंड 25, दैट इज़ 55, एंड इंग्लिश में आई थिंक 25 तक हो सकते हैं, तो दैट इज़ 80, ठीक है। ऐसा करके हम 80 तक आराम से अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करें। आप डेली मॉक टेस्ट करें, यही चीज़ें सोच के कि जो चीज़ आपको आती है उसे सबसे पहले करें, लेकिन शफलिंग में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। मैंने बहुत सारे अपने फ्रेंड्स को ऐसा करते देखा है कि वो शफलिंग में बहुत टाइम लगाते हैं कि सबसे पहले तो नंबर सीरीज़ अटैम्प्ट करना है। अब नंबर सीरीज़ ढूंढने में 2 मिनट भले ही लग जाएं, बट करना तो नंबर सीरीज़ या ऐसा प्लीज़ ना करें। आपको जो क्वेश्चन मिल गया है पहले उसको अटैम्प्ट कर लें। बेसिकली हमारे पास 20 मिनट्स हैं, पहले या बाद में से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अबाउट कि आप कितने कॉन्फिडेंटली उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं। अगर आप पहले 10 मिनट में 15 क्वेश्चंस कर लेते हैं तो बाकी के 10 मिनट में हमारी नर्वसनेस कम हो जाती है। अदरवाइज़ अगर हम 10 मिनट में बाद वाले 10 मिनट के क्वेश्चंस पहले और पहले वाले 10 मिनट के क्वेश्चंस बाद में अटैम्प्ट करें, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इट्स जस्ट अबाउट कि आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है, आपका स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है जब आप ज़्यादा क्वेश्चंस पहले अटैम्प्ट कर लेते हैं, राइट। इसलिए जो क्वेश्चंस हमें आते हैं उनको हम पहले अटैम्प्ट करना प्रेफर करते हैं, फाइन। बाकी अगर आपको पजल्स करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या आपको लगता है कि आपके सारे सिटिंग अरेंजमेंट पजल्स आप अटैम्प्ट करते हैं तो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सही हो जाते हैं, तो आप उनको भी पहले कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, राइट। बेसिकली ये चीज़ें हिट एंड ट्रायल होती हैं फ्रेंड्स। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है, आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, आप उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही चीज़ पहले अटैम्प्ट करनी है या यही चीज़ बाद में अटैम्प्ट करनी है, राइट। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देखें और मॉक टेस्ट डेली अटैम्प्ट करें। बहुत कम दिन रह गए हैं। अगर आप लोग का पहले प्रीलिम्स एग्ज़ाम कोई क्लियर नहीं हुआ है तो ये टाइम आपके लिए बहुत ही क्रूशियल है। अगर आप पहले प्रीलिम्स
कर चुके हैं क्लियर, तो भी मैं ये कहूँगी कि आप अपनी प्रैक्टिस को ना छोड़ें, बिकॉज प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन बैंकिंग, राइट। ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को कैसे अटेम्प्ट करें इस बारे में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में डालें, मैं सभी के कमेंट्स का रिप्लाई करती हूँ। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो वो सबसे पहले आपको शो हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय।